हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 की यूनिट आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। सो गाइस, आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, आईसीटी के क्वेश्चन से रिलेटेड। और पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आज हम पार्ट 2 में अनदर 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एन डैश इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट स्प्रेड्स बाय इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इनटू अदर एग्जीक्यूटेबल कोड और डॉक्यूमेंट्स। सो गाइस, यहाँ पर हमें ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड सेकंड इज कंप्यूटर वायरस, एंड थर्ड इज फायरवॉल, एंड फोर्थ इज एंटीवायरस। सो गाइस, यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि अपनी खुद की कॉपीज जो है उनको स्प्रेड कर देता है डॉक्यूमेंट्स में, अलग अलग जगह पर कंप्यूटर में। सो गाइस, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कंप्यूटर वायरस, क्योंकि जो वायरस होता है वो एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि अपनी कॉपीज, खुद की कॉपीज को स्प्रेड कर देता है कंप्यूटर के अंदर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में, और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे कंप्यूटर को एक इंटरनल तरीके से। नेक्स्ट हम देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एन वेब ब्राउजर, कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। सो गाइस, फर्स्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर, एंड सेकंड इज मोजिला फायरफॉक्स, एंड थर्ड इज गूगल क्रोम, एंड फोर्थ इज याहू। सो गाइस, यहाँ पर हमें कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है ये फाइंड आउट करना है। तो आप सब जानते हो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो एक वेब ब्राउजर है, एंड मोजिला फायरफॉक्स जो है वो एक वेब ब्राउजर है, एंड गूगल क्रोम जो है वो भी वेब ब्राउजर है। याहू एक वेब ब्राउजर नहीं है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि हमें यहाँ पर नॉट पूछा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, 1 टेराबाइट ऑफ मेमोरी इज इक्वल टू। सो गाइस, एक जो टेराबाइट होती है 1 टीबी जो मेमोरी होती है वो किसके बराबर होगी। तो फर्स्ट है 1024 केबी, एंड सेकंड इज 1024 इंटू 1024 केबी, एंड थर्ड है 3 बार 1024 है, ओके, एंड नेक्स्ट है 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स। तो गाइज, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 केबी, क्योंकि गाइज आप सभी जानते हो कि 1024 केबी इक्वल्स टू होता है 1 MB, ओके। एंड नेक्स्ट जो हमारा होता है 1024 MB इक्वल्स टू होता है 1 GB, ओके गाइस। एंड देन नेक्स्ट होता है 1024 GB इक्वल्स टू होता है 1 TB। सो गाइज, यहाँ पर राइट आंसर होगा कि 1 TB इक्वल्स टू होता है 1024 GB, ओके गाइज। तो यहाँ पर ये GB जो है उसे हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं KB की फॉर्म में, कि 1024 इंटू 1024 MB का, एंड देन 1024 GB का। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, which one of the following processes is the main task for the computer in mapping the geographical data। so guys, इस क्वेश्चन का यहाँ राइट आंसर क्या होगा हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डाटा स्टोरेज, एंड सेकंड है डाटा विजुअलाइजेशन, एंड थर्ड है डाटा रिट्रीविंग एंड ड्राइंग, एंड फोर्थ है डाटा कलेक्शन। सो गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डाटा रिट्रीविंग एंड ड्राइंग, ओके। सभी यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं वो कंफ्यूज करने वाले हैं, लेकिन हमें बेस्ट आंसर चूज करना है, तो ये होता है डाटा रिट्रीविंग एंड ड्राइंग। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम, कि रैम के बारे में यहाँ पर कौन सा ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रैम इज अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया, कि रैम एक टेम्पररी मेमोरी होती है। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है नॉट ट्रू। सो गाइज, रैम एक टेम्पररी मेमोरी होती है, तो ये तो राइट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, रैम इज द सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज, कि रैम जो है हार्ड डिस्क की तरह ही है। सो गाइज, ये गलत है, रैम हार्ड डिस्क की तरह नहीं है। तो हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल गया है कि हमें देखना था कि रैम के अबाउट रैम के बारे में कौन सा यहाँ सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सेकंड है बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं ऑप्शंस को। थर्ड है रैम इज वॉलेटाइल। सो गाइज, रैम वॉलेटाइल है, तो ये बिल्कुल सही है कि रैम वॉलेटाइल होती है, क्योंकि रैम क्या है, एक टेम्पररी मेमोरी है, अस्थायी है। नेक्स्ट देखते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज गोन
व्हेन यू टर्न द कंप्यूटर ऑफ। सो गाइज ये भी बिल्कुल सही है रैम के बारे में, क्योंकि रैम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो चली जाएगी वहां से, वो स्टोर नहीं रहेगी। ओके, वो रोम में स्टोर रह जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मोस्ट वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस कंटेन कमांड्स इन द लैंग्वेज, कि बहुत सारे जो वर्ल्ड वाइड पेज होते हैं, वेब पेजेस जो होते हैं ना, वो कौन से लैंग्वेज में होते हैं। सो गाइस जो वेब पेजेस होते हैं वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में बने होते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम देखते हैं, which one of the following which one of the following would not be considered as a form of secondary storage, कि कौन सा यहाँ पे secondary storage नहीं है, डिवाइस नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए है फ्लॉपी डिस्क। सो गाइज जो फ्लॉपी डिस्क होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्टिकल डिस्क, तो ये भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। एंड नेक्स्ट है रैम। सो गाइज रैम जो है वो एक प्राइमरी मेमोरी होती है, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। और फ्लैश ड्राइव तो ये भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। और हमें इस क्वेश्चन में आंसर देना था इज नॉट टू बी कंसिडर, कि कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रैम। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, Bluetooth is a type of radio wave information transmission system that is good for about। So guys यहाँ पर Bluetooth से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं कि Bluetooth जो है वहाँ पर इंफॉर्मेशन कितने एरिया में ट्रांसमिट हो जाती है। ओके, तो हम देखते हैं, फर्स्ट है 30 फीट, सेकेंड है 30 यार्ड्स, एंड थर्ड है 30 माइल्स, एंड फोर्थ है 300 माइल्स। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 30 फीट। ओके, फीट। नेक्स्ट हम देखते हैं, Which of the following statements regarding the term ICT is are true? So guys यहाँ पर हमें दो statements given है ICT से related, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कि कौन सा स्टेटमेंट सही है हमें ये बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ICT इज एन एक्रोनियम दैट स्टैंड्स फॉर इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी। सो गाइज ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, क्योंकि ICT जो है उसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज दैट exemplify ICT include the merging of audio visual, telephone and computer networks through a common cabling system। सो गाइज ये जो क्वेश्चन है, ये जो स्टेटमेंट है उसका ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्यू ओनली। नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, गिवन द फॉलोइंग ईमेल फील्ड्स विच ऑफ द ईमेल एड्रेसेस विल स्वामी बी एबल टू सी व्हेन ही रिसीव्स द मैसेज। सो गाइज यहाँ पर हमें कुछ ईमेल एड्रेस दिए गए हैं और हमें बताना है कि जो स्वामी है वो कौन सा ईमेल एड्रेस देख सकता है, एबल है वो देखने में जब उसे मैसेज रिसीव करता है वो। तो फर्स्ट है 2 CC एंड BCC। तो 2 के अंदर एक ईमेल एड्रेस गिवन है हमें राम का, एंड CC में राज है और रवि का है, एंड BCC में स्वामी का है एंड रामा का है। सो गाइज हमें स्वामी के बारे में बताना है यहाँ पे, जो कि BCC में है। तो स्वामी कौन से ईमेल एड्रेस को देख सकता है। सो गाइज जैसा कि आप जानते होंगे कि BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका मीनिंग ये है कि BCC के अंदर जो भी ईमेल एड्रेस लिखा जाता है वो ईमेल एड्रेस को कोई भी नहीं देख सकता है, वो अपीयर नहीं होता है। सो गाइस जो रामा का ईमेल एड्रेस है वो स्वामी नहीं देख सकता है। स्वामी कौन कौन सी ईमेल एड्रेस देख सकता है, 2 का एंड CC, जो 2 और CC में लिखे गए हैं, यानी राम एंड राज और रवि। सो ऑप्शन में हम देखते हैं कि राम, राज एंड रवि का ईमेल एड्रेस कौन से ऑप्शन में गिवन है। ओके, सो गाइज फर्स्ट में राम का ही है ओनली, तो ये रॉन्ग हो जाता है। सेकंड में राम, राज एंड रवि है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, सो गाइज ये थे हमारे ICT से रिलेटेड 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और हमारे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड भी हैं ये। सो गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। और गाइज अगर आप लोग की कोई भी क्वेरी है तो आप और सजेशन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज do like and subscribe our channel।